वन्य जीवों को बचाने को लेकर वन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के साथ विश्नोई समाज ने एक मुलाकात की है। क्या कुछ रहा इस मुलाकात में, तो बातचीत करेंगे, उनसे जानते हैं। आज विश्नोई समाज के लोग आपको मिलने आए थे, क्या कुछ रहा इस मीटिंग में? देखिए, विश्नोई समाज पर्यावरण के प्रति बड़ा सजग है और वो कुछ दिन पहले मुझे मिले थे और वन्य जीव के बारे में उन्होंने मेरे साथ बातचीत की थी। उसमें वो सहयोग करना चाहते थे और मैंने उनको टाइम दिया था। आज मैंने सारे अपने अधिकारी भी बुलाए थे, उनके साथ बैठ के बातचीत की। तो वो सहयोग करना चाहते हैं उसमें, जैसे कुछ जीव घायल हो जाते हैं उसके लिए, हालांकि वो अपनी एम्बुलेंस भी चले रहे हैं, रेस्क्यू करने के लिए भी लोगों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि भाई आपके पास कम है, हमारे लोग कुछ इसके जानकार हैं, अगर आप कहो तो हम भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। एक वाइल्ड लाइफ वार्डन है जो ऑनरेरी पोस्ट है, वो पहले 96-97 तक करते थे, लेकिन उसके बाद हमने इस प्रकार की जिम्मेदारी किसी को दी नहीं। तो उन्होंने उसके लिए भी कहा कि अगर आप देंगे तो उसका आपको लाभ रहेगा। तो हमने उनको आश्वासन दिया, सारे ही विषयों पे हमने उनको आश्वासन दिया कि निश्चित तौर से हम आपका सहयोग भी लेंगे और जहाँ जहाँ जैसे उनके सुझाव हैं उन पे भी हम काम करेंगे। और आने वाले टाइम में मतलब वो भी सहयोगी रहेंगे और लगातार मीटिंगें करके इस मामले में जो भी सहयोग देंगे तो निश्चित तौर से उसका लाभ उठाएंगे। जाहिर तौर पर सरकार इस मामले में पहले ही काम कर रही होगी वन्य जीवों को लेकर, तो उनका सहयोग किस तरह से लिया जाएगा? सिर्फ घायल जो प्राणी होंगे उन्हीं को लेकर लिया जाएगा या फिर वहाँ पर कोई रोकथाम के लिए या बाड़बंदी के लिए भी लिया जाएगा? नहीं, देखिए उसके तो लिए लिया ही जाएगा, लेकिन जैसे कोई भी शिकार करता है और समाज अगर जागरूक है तो जहाँ समाज जागरूक है वहाँ मतलब बहुत कम चांस रह जाते हैं इस बात के कि इस प्रकार का कोई वन्य जीव को मारा जाएगा, उसकी हत्या की जाएगी। तो समाज का जागरूक होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर समाज जागरूक है तो मैं समझता हूँ ये अपने आप ही रुक जाएगा। अब ये लोग तो ऐसे हैं कि ये चाहे इनका छोटा मोटा नुकसान भी अगर होता है तो उसको भी सहन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इतना गुस्सा इन्हें नहीं आता। मैं समझता हूँ इनसे बहुत कुछ चीज़ें सीखने की बात है। अब मान लीजिए दूसरी जगह है, वहाँ अगर नुकसान होता है तो लोग इतने गुस्से में आते हैं कि मार दो उसको, मतलब मेरी फसल का नुकसान कर दिया। वहीं जो विश्नोई समाज है उनका नुकसान भी होता है तो वो कोई भी इस बात की चिंता नहीं करते। वो कहते हैं भाई ये भी परमात्मा की जीव है, अगर मान लो थोड़ा ये भी खाएंगे तो चलो इनके हिस्से का था ये। तो इस प्रकार की जो सोच है ना वो बहुत महत्वपूर्ण सोच है। देखो, अगर वन्य जीव है आखिर कहीं से ना कहीं तो फसल खाएगा ही, किसी न किसी किसान का ही नुकसान करेगा वो। लेकिन अगर हम इस प्रकार से सोचते हैं कि ये भी उसी परमात्मा का है तो फिर मैं समझता हूँ कि काफ़ी बचाव हो सकता है। तो इनकी सोच जो है वो बहुत अच्छी सोच है और उसमें सहयोग करने के लिए हमें तैयार हैं, हम सहयोग लेने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूँ बहुत सी जगह जो एनजीओ है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे पेड़ लगाने की बात है, पेड़ की रक्षा करने की बात है, चाहे वन्य जीव की बात है। तो जब से मेरी जिम्मेदारी आई तो मैंने भी अधिकारियों को भी इसी प्रकार के निर्देश दे रखे कि कोई भी एनजीओ अगर अच्छा काम करती है तो हम उनके साथ पूरा सहयोग करें और उनको सम्मान भी दें ताकि समाज में एक जागरूकता आए। कई बार वन्य जीव और साथ ही साथ जो आवारा पशु हैं वो भी हादसों का कारण बनते हैं, तो इस तरह के हादसे ना हो या इनकी रोकथाम के लिए किसी तरह की कोई बातचीत हुई या इनको लेके कुछ किया जाएगा? देखिए, वन्य जीव की वजह से तो इतने हादसे नहीं होते, होते तो हैं, मैं ये तो नहीं कहता बिल्कुल नहीं होते, लेकिन कम होते हैं, इतने वन्य जीव नहीं हैं। लेकिन जिस प्रकार से पशुओं को लोगों ने छोड़ दिया उसकी वजह से काफ़ी एक दिक्कत सामने आ रही है। अब पहले तो कोई इस प्रकार का व्यवहार करता नहीं था, लोग लास्ट में भी जब बूढ़ा भी होता था पशु तब भी उसको रखते थे। लेकिन अब एक इस प्रकार का ट्रेंड है गया कि जैसे वो दूध देना बंद करता है उसको छोड़ दिया, या बछड़ा है, अमेरिकन बछड़ा है खासकर, उसको छोड़ दिया, तो उनकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। वर्तमान सरकार ने एक बहुत अच्छा नियम बनाया है कि भाई अगर कोई भी गौशाला है और उसको पंचायत अगर ज़मीन देना चाहती है तो उसको ज़मीन दे सकती है, चारे के लिए ज़मीन दे सकती है, लेकिन उसका लाभ कम लोग उठा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ पता नहीं गौशाला की तरफ से कमी है या पंचायत की तरफ से कमी है, दोनों का संपर्क नहीं है। मैंने भी कई लोगों से कहा है, तो कुछ पंचायतों के पास काफ़ी ज़मीन है, गौचरांत की ज़मीन भी है। तो अगर सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में अगर कहीं गौशाला में है तो वो चारे की समस्या है। और अगर हमारे पास 10 एकड़ 20 एकड़ ज़मीन है और चारा हम पैदा करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस समस्या का समाधान हो सकता है। ये जो पशु अब आपको सड़क पे दिखाई देते हैं इनको भी कहीं ना कहीं रखा जा सकता है, लेकिन उसकी तरफ काम करना पड़ेगा। हालांकि अच्छे लोग हैं समाज में जो लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं, बहुत मतलब वो एक इनिशिएटिव लेके उस प्रकार का काम कर रहे हैं, तो अच्छा है वो। सर, शिक्षा की बात कर ली जाए, जैसे अब मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है तो जो समय बदला गया है वो तो ठीक है, पर इन दिनों धुंध वगैरह बहुत है, क्या छुट्टियां जो हैं उसका समय बदला जाएगा? नहीं, छुट्टियां करने वाले हैं, अभी 1 तारीख से हम छुट्टियां कर रहे हैं 15 दिन के लिए, और हर बार रूटीन में इसी टाइम पे छुट्टियां होती हैं, तो
करेंगे छुट्टी। सर आखिरी सवाल मैं लूँगी, कक्षा 5 की व्याकरण किताब में एक शब्द जो है वो उसमें रखा गया है, चीरहरण की बात की जा रही है श्री कृष्ण के द्वारा, तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी मेरे सामने अभी एक पत्रकार ने भी ये प्रश्न पूछा, इससे पहले मुझे पता नहीं था, और मैं समझता हूँ अगर इस प्रकार का कोई भी शब्द है तो निश्चित तौर से गलत है, और निश्चित तौर से जिसने भी इसको लिया उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और अभी इस शब्द को निकलवाएंगे भी यहाँ से। तो मैंने अभी इसके लिए आदेश भी दे दिए, तो जल्दी इस पर हम संज्ञान लेंगे। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने जानकारी दी कि बिश्नोई समाज के साथ जो इनकी बातचीत रही है उसमें ये ज़रूर आगे बढ़कर जो भी बिश्नोई समाज चाहते हैं कि जंगली जो वन्य जीव हैं उनको साथ में काम करना, तो वो ज़रूर उसको आगे लेके जाएंगे, उनको आश्वासन दिया गया है। साथ ही साथ अगर छुट्टियों की बात कर ली जाए तो उसका जो समय है अभी नहीं बदला जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जसबीर के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत। हरियाणा में धर्मांतरण कानून को राज्यपाल के द्वारा मंजूरी मिल गई है, जिस पर गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि इससे लोगों को सुकून मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी धर्म परिवर्तन के कोई मामले सामने आते हैं तो उसको लेकर कार्रवाई की जाएगी। अब हरियाणा में जबरन धर्म परिवर्तन करने के बाद अगर शादी की जाती है तो इस मामले में 3 साल से लेकर 10 साल तक की जेल हो सकती है। अलग अलग मामलों में अलग अलग सजा का प्रावधान है। आपको बता दें कि हरियाणा में भी लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे थे, जिसको देखते हुए ही यह फैसला लिया गया है।